सम्राट आईएएस के परमार आईएएस चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर भारत के पर्वत, जो भारत में जितने पर्वत हैं उसकी एक श्रृंखला लेकर आए हैं। ये आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो आप इसको जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमारा भारत है। अब भारत में क्या होता है, भारत में अगर देखा जाए तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा है पर्वतों का एरिया, हिमालय। ठीक, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में हिमालय के, ये हिमालय है, हिमालय के बाद में क्या आता है, हिमालय के बाद में आता है समतल। ये हमारा कैसा मैदान है, समतल। हिमालय आ गया, फिर हो गया क्या, समतल हो गया। इसके बाद में ये यहां पर जो एरिया आएगा, ये राजस्थान गुजरात ये एरिया आता है, ये हमारा आता है क्या, मरुस्थल। फिर ये जो हमारा बचा हुआ एरिया है, ये हमारा पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पठार। ये हमारे भारत की एक भौगोलिक स्थिति है, तो इसके आधार पर हम पर्वतों का मतलब श्रृंखला देखेंगे। कहां से, हिमालय से लेकर और यहां तमिलनाडु तक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, हिमालय से ही शुरू करते हैं। जो ये हमारा हिमालय है, जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण है वो 70 से 80 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, 70 से 80 मिलियन वर्ष पहले। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन बराबर होते हैं कितने, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं, 10 लाख। तो यहाँ पर 70 मिलियन, मतलब यहाँ पर 70 लिखा है, क्या लिखोगे, 700 से 800 लाख। 700 से 800 लाख क्या होगा, लाख वर्ष पहले हुआ था किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण हुआ था 700 से 800 लाख वर्ष पूर्व। तो हिमालय का निर्माण हुआ कैसे था, थोड़ा ये भी जान लो। हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से। कैसे हुआ था, महाद्वीप की प्लेटों के अभिसरण से हुआ था। तो यहां पर कौन कौन सी प्लेटें थी, एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो हमारी भारतीय प्लेट थी, और ऊपर थी कौन सी, यूरेशियन प्लेट। ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और नीचे से हमारी आई थी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों जहां, यहां पहले बीच में सागर था, इस सागर का नाम था क्या, टेथिस सागर। क्या नाम था इसका, टेथिस सागर इसका नाम था। ये दोनों जब आपस में मिली तो पहले तो यहां पर क्या आए थे, पहले यहां पर ज्वालामुखी भी आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहां पर ये क्षेत्र ज्वालामुखी से होते होते भूकंपीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये आपस में मिलते गए तो ये जो टेथिस सागर था इसका अस्तित्व खत्म हो गया, और फिर क्या बन गया, एक वलय पर्वत का निर्माण हो गया। यहीं पर क्या हो गया, एक वलय पर्वत का धीरे धीरे निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, वलय पर्वत का। और यही वलय पर्वत है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। और एक बात सुनो, जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली जो पर्वत है उसका निर्माण हुआ था 2500 मिलियन वर्ष से और 25,000 मिलियन वर्ष, 25,000 मिलियन वर्ष में इसका निर्माण हुआ है पूर्व। ठीक, ये बात याद रखना है, बहुत ही पुराना विशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत, और ये नया पर्वत है हिमालय। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं हिमालय के बारे में और अन्य जानकारियां। तो यहां पर इसको हम मिटा रहे हैं। अब हिमालय के बारे में, जैसे हमारा हिमालय
अब हिमालय जो है हमारा, हिमालय हिमालय 3 भागों में विभाजित है। पहला एक और हिमालय है, उसको चार, मतलब बोला तो 4 भागों में जाता है लेकिन वास्तविकता 3 भाग हैं। तो एक हिमालय पहले, जो पहला हिमालय है वो क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय बनने के पहले हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद में आता है क्या? इसके बाद में आता है बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। फिर इसके बाद में आता है मध्य हिमालय। फिर इसके बाद में आता है क्या? शिवालिक हिमालय। फिर इसके बाद में आता है क्या? मैदान आ जाते हैं। इसके बाद गंगा यमुना का मैदान, ये सब मैदान आने लगते हैं। अब यहां पर हिमालय के 4 भाग हो गए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं, ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। तो हम चलो पहले ट्रांस हिमालय की चर्चा कर ले रहे हैं। ट्रांस हिमालय में क्या होता है? ट्रांस हिमालय में यहां पर एक पर्वत है, यहां पर एक पर्वत है, ये एक श्रृंखला है। पहले इसको बोलते हैं काराकोरम। ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है जिसको क्या बोलोगे? काराकोरम। ठीक, काराकोरम में एक सबसे पहला पर्वत पड़ेगा, उसको बोलेंगे राकापोसी। क्या बोलोगे उसको? राकापोसी बोलोगे। फिर एक दूसरा पर्वत पड़ता है, उसे बोलते हो केटू या गाडविनास्की। फिर एक तीसरा पर्वत पड़ता है यहां पर, उसे बोलते हो क्या? गासेर भू। गासेर भू। तो यहां पर कभी कभी पूछ लिया जाता है राकापोसी, केटू, गाडविन, गासेर भू किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में किस श्रेणी का? काराकोरम श्रेणी का। राकापोसी, केटू और गासेर भ्रूम। ठीक, फिर काराकोरम के बाद आती है लद्दाख। कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी में कोई बड़े पर्वत है नहीं। फिर इसके बाद में आती है जास्कर। कौन सी श्रेणी आती है? जास्कर। लद्दाख के बाद में कौन सी श्रेणी आएगी? जास्कर। और ये तीनों तो भारत में है, फिर एक इसकी श्रेणी तिब्बत में भी है यहां पर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको? कैलाश श्रेणी। ठीक, तो इसकी 3 श्रेणियां थी यहां पर। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और चौथी कौन सी है? कैलाश श्रेणी। ये किसके भाग हैं सारे? ये सारे भाग हैं ट्रांस हिमालय के। ये सारे भाग हैं किसके? ट्रांस हिमालय के। फिर आता है हमारा कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हमारा पाया जाता है कहां? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से शुरू होता है। यहां पर लद्दाख भी पड़ेगा और जम्मू कश्मीर भी पड़ता है। उसके बॉर्डर से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से हमारा निकलता हुआ चला जाता है। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। ठीक, तो बृहद हिमालय में कौन कौन से आएंगे? लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, नेपाल, सिक्किम, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य किसमें आते हैं? बृहद हिमालय में आते हैं। मतलब कौन सा? ग्रेटर हिमालय। इसको क्या बोलते हो? इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हो। ठीक, तो चलिए पहले हम ग्रेटर हिमालय की बात कर लें। ग्रेटर हिमालय में एक पड़ता है नंगा पर्वत। पहला कौन सा पर्वत पड़ेगा? नंगा पर्वत। यहां पर पड़ता है कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, जो हमारा नंगा पर्वत है वो पूर्णतः ग्रेटर हिमालय का भाग है। और कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है। ग्रेटर हिमालय के पर्वत अगर हम लिखेंगे किसके? बृहद हिमालय के। तो ग्रेटर हिमालय के पर्वतों में जो हमारा नंगा पर्वत पड़ेगा, नंगा पर्वत हमारा कहां पड़ेगा? पूर्णतः कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक, नंगा पर्वत लद्दाख में पड़ता है पूर्णतः। और क्या होता है यहां पर? इसके बाद में किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का भाग है। ठीक,
नंगा पर्वत भाग किसका है? ग्रेटर हिमालय का। फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर में कोई बड़े पर्वत है नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। फिर आती है बात किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इधर हमारा क्या? पश्चिम है, और उधर क्या है? इधर हमारा वेस्ट, उधर क्या है? हमारा ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट हम सारे पर्वत लिखेंगे। पहले पड़ेगा कौन सा? कामेट पर्वत पड़ेगा। फिर दूसरा पड़ेगा बंदरपूंछ। तीसरा पड़ेगा हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हमारे कहाँ? उत्तराखंड में। फिर इसके बाद में आता है हमारा कौन सा? नेपाल। फिर हमारा आता है नेपाल। नेपाल में पड़ेगा हमारा कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट बात कर रहे हैं। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पड़ेगा क्या? इधर से जाने पे क्या पड़ेगा नेपाल में? धौलागिरी। फिर क्या पड़ेगा? अन्नपूर्णा। फिर क्या पड़ेगा? मसालू। फिर क्या पड़ेगा? गौरी शंकर। फिर क्या पड़ेगा? एवरेस्ट और मकालू। इसके बाद में क्या पड़ेगा? एवरेस्ट पड़ेगा, और फिर क्या पड़ेगा? मकालू पड़ेगा। ये पर्वत हमारे कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में। किसके भाग हैं? ग्रेटर हिमालय के भाग हैं। ठीक। अब इसके बाद में आता हमारा सिक्किम। क्या आता है हमारा? सिक्किम। सिक्किम में पड़ता है क्या? कंचनजंगा। क्या पड़ता है? कंचनजंगा। बस अभी इतने समझो, इनके बहुत 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 कंचनजंगा का भी बहुत बड़ा रूप है, तो पहले जो जरूरी है उतना समझो। सिक्किम में क्या पड़ता है? कंचनजंगा। फिर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कांगटो और नामचा बरवा। कांगटो और नामचा बरवा। ठीक। ये पड़े हमारे कहाँ? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा कांगटो है, कांगटो में भी हिल्स पाई जाती हैं, तो वो भी हमारी पश्चिम से पूर्व अगर लगाओगे तो पहली पड़ेगी डफला, मिरी, अमोर, मिसमी। क्या पड़ेगी? डफला, मिरी, अबोर, और कौन सी पड़ेगी? मिसमी। ये चार हिल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां। तो कौन कौन सी हैं? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये किसमें है? कांगटो पर्वत में है। किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का भाग है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। ये बात हो गई हमारी कहाँ? ग्रेटर हिमालय की। ठीक। फिर इसके बाद में आता है हमारा, इसके बाद में आता है हमारा क्या? मध्य हिमालय। अब इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। ये हमारा है मध्य हिमालय। तो इस मध्य हिमालय में क्या पड़ता है? यहां जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी पड़ेगी? पीर पंजाल। कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ये किसका भाग है? मध्य हिमालय का। फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक पड़ती है कौन? धौलाधर। कौन सी श्रेणी है? धौलाधर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कहां पर? बॉर्डर पर। ठीक। फिर पड़ती है उत्तराखंड में नागटिब्बा, मसूरी, कुमायूं। कौन कौन से? नागटिब्बा, मसूरी और कुमायूं। ये कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन पड़ेगा? नागटिब्बा,
मसूरी और कुमायूं। ये कहाँ पड़ेंगे? ये पड़ेंगे हमारे उत्तराखंड में हमारे पड़ेंगे। फिर नेपाल में एक श्रेणी पड़ती है, नेपाल में श्रेणी पड़ती है, उसको क्या बोला जाता है? महाभारत श्रेणी। ये किसके भाग हैं सारे? ये मध्य हिमालय के भाग हैं। मध्य हिमालय में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर धौलाधार, उत्तराखंड के बॉर्डर